रॉबिनहुड संस्था के अध्यक्ष मनीषा ने बात की, तब उनके द्वारा बताया गया कि हम काशीराम जी नगर के स्लम एरिया के श्री विश्वधाम मंदिर पर मौजूद हैं। हम बस यही प्रयास कर रहे हैं कि अन्न और जल को बर्बाद होने से रोका जाए और हमारा यह प्रयास लगातार जारी रहेगा। यहाँ पर आज हम राशन वितरित करने आए हैं। हमारी संस्था का बेसिक काम क्या है कि हम जो शादी पार्टी फंक्शंस में खाना बच जाता है, हम उस खाने को कलेक्ट करते हैं और उन्हें जरूरतमंद में बांट कर आते हैं। साल में हर साल 15 अगस्त को हम एक सेलिब्रेशन की तरह, एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं, जिसमें हम नीडीज को सर्च करते हैं, स्लम एरिया सर्च करते हैं, उनको राशन देने के लिए स्पॉन्सर्स हमने सर्च करें। यहाँ पर आज हम काशीराम की लोकेशन है, यहाँ पर 100+ फैमिलीज हैं, जिनके लिए हम 250 आटे के कट्टे और 125 किलो चावल, 125 किलो नमक, 125 किलो दलिया हम इनको देने के लिए आए हैं। हम इसी तरह से काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से सभी से यही कहना चाहती हूँ कि फूड वेस्टेज को रोकने के लिए हर कोई अपने घर से ही काम कर सकता है। हर किसी के घर में 1 पराठा 2 पराठा बच जाता है, तो आप उसको अपने आसपास कोई ना कोई जरूरतमंद है, या कोई भी डॉग है, काऊ है, कोई भी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम उसे फेंक देते हैं। हमें वो खाना फेंकना नहीं है। अपने आसपास कोई भी जरूरतमंद ढूंढ के आप वो खाना उसे दे सकते हैं। धन्यवाद। ध्यान दीजिए पीछे तक। आप मुझे सुन पा रहे हैं? पीछे तक सुन पा रहे हैं? जो सुन पा रहे हैं तो हाथ खड़ा कीजिए। आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम सभी जो है भारत की एक सोसाइटी है जिसका काम है फूड वेस्टेज पे काम करना, जिसका नाम है रॉबिनहुड आर्मी। क्या नाम है? आप सभी को सुनाई आ रहा है? दोबारा बोलिए। तो ये जो संस्थान है ये खाने की बर्बादी को रोकने के लिए कार्य करती है। किस चीज के लिए कार्य करती है? खाने की बर्बादी को रोकने के लिए। तो हम आज सभी, हमारे सभी सहयोगी यहाँ पर एकत्र हुए हैं, जिससे कि हम सभी इस संदेश को आप तक पहुँचा पाएं कि हमारे घर पे जब भी कोई भी शादी ब्याह, किसी भी तरीके का फंक्शन होता है, तो आपने देखा होगा कि हमारा खाना बचता है। तो खाने बचने की जो भी हमारी खाने बचने की वजह से और किसी को खाना ना मिलने की वजह से जो भारत में मौतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि खाना जो है किसी की थाली में चला जाए पर नाली में ना जाए। तो इस उद्देश्य को लेके हम अपने संस्थान के बिहाफ पर, हमारे संस्थान का 15 अगस्त के अराउंड मिशन चलता है, जिससे हम खाने को लोगों तक पहुंचाते हैं। इस साल हमारी संस्थान को 10 साल हो गए हैं और इस वजह से ही हम आप सभी के बीच में राशन वितरण का समारोह कर रहे हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि थोड़ा सा यहाँ पे हमारे साथ सहयोग कीजिएगा और हमारी संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर हमारे साथ थोड़ा सा समय बस सहयोग कीजिए और आप सभी को जो भी राशन यहाँ एकत्र हुए उन्हें मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा पीछे हो सब लोग, आराम से सब लोग धीरे धीरे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। कोई बात नहीं, जिसको पसंद है वो करवा सकता है। यहीं से गेट पे निकालते रहो, दे दो, बाहर अंदर मत दो। श्री विश्वनाथ धाम मंदिर के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्लम एरिया के लगभग 200 परिवारों द्वारा प्रतिभाग किया गया। सामाजिक संस्था द्वारा स्लम एरिया के सभी परिवारों को बताया गया कि हमें अन्न को बर्बाद होने से रोकना है और शादी विवाहों जैसे फंक्शन में हमें यही संदेश देना है कि हम अन्न का एक दाना भी खराब नहीं करेंगे। रविवार को आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में स्लम एरिया के सभी 200 परिवारों को राशन के पैकेट भी वितरित किए गए। संस्था की अध्यक्षता मनीषा द्वारा बताया गया कि हमारी संस्था समाज के हितों को लेकर काम कर रही है और हम सभी लोग शादी विवाहों में बर्बाद होने वाले अन्न के एक एक दाने को बचाने के लिए जनमानस को संदेश दे रहे हैं, क्योंकि आजकल शादी विवाह में लोग खाने की बहुत ज्यादा बर्बादी करते हैं। हमें चाहिए कि हम खाने को बर्बाद होने से रोकें, क्योंकि यह खाना हमारे साथ साथ ऐसे लोगों की जरूरत है जो आर्थिक तंगी के चलते अच्छा भोजन नहीं कर पाते। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम आगे बढ़कर भोजन की बर्बादी पर काम करें। शादी विवाह पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी खुराक से अधिक भोजन अपनी थाली में ले लेते हैं और फिर उसको डस्टबिन में डाल देते हैं।
सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी जरूरत के अनुसार भोजन लेना है और उसको बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। संस्था के मैनेजर द्वारा कहा गया कि हम महानगर में लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अन्न को बचाने के लिए आगे आएं। अगर हम अन्न और जल को बचाने में सफल रहे तो हम मानते हैं कि इस दुनिया में ना तो कोई भूखा रह सकता है और ना ही कोई प्यासा रह सकता है। अन्न बर्बाद करके हम उन गरीबों का निवाला भी छीन रहे हैं जो भोजन के लिए भटकते हैं। अगर हमारे पास देने के लिए कुछ है तो हमें उन गरीबों के लिए मदद के लिए भी आगे आना होगा जो परेशान हैं। स्लम एरिया के लगभग 200 परिवार जिसमें बच्चे महिलाएं भी शामिल रहे, सभी लोगों ने संस्था के अध्यक्ष की बातों को गौर से सुना और ये भरोसा दिलाया कि हम भोजन को बचाने के लिए प्रयास करेंगे और जहां भी जाएंगे हम यही संदेश देंगे कि हमें अन्न के एक एक कण को बचाना है ताकि हम उन लोगों का भी पेट भर सकें जो भूखे हैं। इस मौके पर संस्था के एक सदस्य द्वारा अपनी भूमिका को बेहतरीन अंदाज में निभाया गया। संस्था के सभी सदस्य लगातार अपनी टीम लीडर के लिए काम कर रहे थे, महिलाओं को समझा रहे थे। का नाम है
भारत माता की